DW उर्दू के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। जैसा कि कल आपसे वादा किया था कि हम वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ था, हमने आपको बताया था कि हम आज जो है ना 9 फरवरी को रिज़ल्ट्स के बारे में आपको आगाह करेंगे। अफसोस ये है कि रिज़ल्ट्स आने थे रात को 2 बजे, जो कि डिले हुए। आज 10 बजे तक का टाइम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इस वक्त हम खड़े हैं उसी इदारे के सामने और तकरीबन दिन ढलने को है। क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, हमारे सहाफ़ी दोस्त एजाज़ सैयद से पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या ट्रेंड नज़र आता है आपको। आप काफ़ी देर हमने देखा कि अंदर थे और सारी सूरत हाल आपके सामने है। क्या चल रहा है एजाज़ मुल्क में? देखिए, बात यह है कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर है कि लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के इक़्तिदार में आने की कोशिश करने वाली जमातों को मुस्तरद किया है, चाहे वो कोई भी जमात हो। दूसरी बात ये भी बड़ी क्लियर है कि जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने, जो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट थी उनको, जो इलेक्शन जीता है, उन्होंने खाली सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन जीता है। और अब ये बड़ी क्लियर हो चुका है कि ये जो इलेक्शन है इसकी नतीजे में जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंडेंट होगी आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। और यही आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI की हिमायत से जीते हैं, इनमें से अक्सर आप देखेंगे कि ये A और B पार्टी में चले जाएंगे और उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि जो एक मौसर हुकूमत नहीं होगी, जो पाकिस्तान की हुकूमतों के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो असर रहता है, तो कोई ये की जा रही थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन में वो ख़त्म होगा, वो नहीं हुआ। अब ज़्यादा क्रूचेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री की, इंटेलिजेंस सर्विसेज की वो रहेंगी। और पाकिस्तान जो है वो देखें ना, उनका जो इक़्तिदार का सूरज अगर को गुरूब होना था वो तो गुरूब नहीं हुआ, वो तो और भरपूर तरीके से। तो मेरा ये ख्याल है कि नून लीग का ना जीतना इस हद तक सेटबैक हो सकता है कि अगर किसी सर्टन लीडर के ऊपर आपका ट्रस्ट था कि वो यहाँ पर चीज़ें सेट करता है, वो नहीं हो सका। लेकिन अगर ब्रॉडर कैनवस में देखे जाए, इस्टेब्लिशमेंट बन के सोचें, आप ज़रा इस्टेब्लिशमेंट बन के सोचें, तो आपके पास तो आपका इख्तियार और आ गया। देखें ना, एक जंगल में एक ही शेर होता है, अगर हुकूमत में दूसरा शेर आ जाएगा तो फिर दूसरा शेर, जो पहला शेर है, उसकी हैसियत नहीं रहती, तो फिर जंगल में तो एक ही शेर रह गया ना, तो वो तो आप है। तो बात तो मेरे ख्याल में यही है। लेकिन एजाज ये बताएं कि इस वक्त वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नहीं पड़े। जो नज़र आ रहा है ग्राउंड पर वो ये है कि ये वोट्स लोगों ने रिटेलिएशन में डाले हैं, ये वोट्स बेसिकली PTI को पड़े हैं। तो क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टी A और पार्टी B में जाने के बाद जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं उनका क्या हाल होगा? देखिए, अवाम के सेंटिमेंट तो 5 साल बाद आएंगे ना, जब इलेक्शन आएंगे। फ़िलहाल तो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करके इलेक्शन लड़ा है, एक कैंडिडेट अर्बन एरिया में पाकिस्तान के, पंजाब के पर्टिकुलर, वो 5 से 10 करोड़ रुपए का इलेक्शन हो चुका है। तो वो 10 करोड़ रुपए लगा के अगर आया तो उसकी ख्वाहिश तो ये होगी कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और अपने फ़ायदे ले, अपने इलाके के कोई काम करे, ना कि वो 5-10 करोड़ रुपए खर्च करके दोबारा अपोजिशन में बैठे और दोबारा मुकदमात का सामना करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट्स उसी शिप पे सवार होंगे, अक्सरियत उनकी, नॉट ऑल, अक्सरियत उनकी उस शिप पे सवार होंगे जो गवर्नमेंट में आ रहा है। अपोजिशन में कौन बैठेगा? अपोजिशन में भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, और अपोजिशन में मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में बैठेगी। कब तक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें हम जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है अवाम के? जो मेरे ख्याल में ये बात इररेलेवेंट है, ये जो रिजल्ट्स वाली बात अब इररेलेवेंट हो चुकी है। जो बेसिक जो कैनवस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जो बेसिक खाका है मुस्तकबिल का, वो आ चुका है। थैंक यू सो मच एजाज, थैंक यू सो मच। एजाज थे हमारे साथ और ये बता रहे थे कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो इस वक्त इररेलेवेंट हो चुके हैं और जो बेसिक खाका है, जो जमात हुकूमत बनाने वाली है या जो सीट्स जीतने वाले हैं, उनका अंदाज़ा शायद अवाम को पहले ही हो चुका है। आप सब लोगों को एक बार फिर बताते चले कि इलेक्शन कमीशन को आज दोपहर 2 बजे तक रिजल्ट्स देना थे, वो डेडलाइन थी। उसके बाद वो जवाबित लागू हो जाएंगे, जिसमें जो है उनको जवाबदेह होना पड़ेगा
जाएगा कि उन्हें रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किए हैं, लेकिन दिन ढलने को है और रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। बहुत सारी जगह रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, बहुत सारी जगह धांधली की खबरें भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। हमारे इलेक्शन कवरेज में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।